Assalamu alaikum, dear students. This is Firdaus Aman Mir. Today we are going to discuss the next part of the story of the hills, class 6th English. तो चलिए हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं. I found a spot under a deodar. There was green grass, no need to spread a duri, and from there one could have a lovely view of the river Uj. I looked at the bottle green clear water and could not take my eyes off it. तो ऑथर बोल रहा है कि मैं एक सूटेबल स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे वो सूटेबल स्पॉट मिली एक देवदार के नीचे. वहाँ पे ग्रास भी था, घास भी उगी हुई थी, अच्छी खासी घास थी. वहाँ पे चटाई की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे. डूरी चटाई यहाँ पे इसका मतलब चटाई है, तो चटाई की ज़रूरत भी ना पड़ी. तो देवदार के नीचे एक जगह मुझे मिली जहाँ पे घास भी थी, तो चटाई की ज़रूरत ना पड़ी और मैं वहाँ पे बैठ गया. वन कुड हैव अ लवली व्यू ऑफ द रिवर उज. तो वहाँ से अच्छी तरह रिवर उज एक इंसान देख सकता था, उसका नज़ारा कर सकता था. I looked at the bottle green clear water and could not take my eyes off it. तो मैंने उस सब्ज़ रंग पानी की तरफ देखा. उस रिवर उज का जो पानी वो बॉटल ग्रीन कलर का था, सब्ज़ कलर का था. तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, तो जो भी उसकी तरफ देख रहा था वो मन नहीं कर रहा था कि वो वहाँ से नज़र उठाए. तो जब मैंने उस पानी की तरफ देखा, तो मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि मैं अपनी आँखें वहाँ से, अपनी नज़र वहाँ से उठाऊँ. मैं चाहता था कि मैं इसको देखता ही रहूँ. A little further down, the water of the river struck against a rock. तो थोड़ा सा नीचे जो ये पानी था, ये टकराता था एक बड़े चट्टान से. It looked like something foaming at the mouth in a frenzy of rage. तो ऐसा लग रहा था कि एक फूम सा किसी के वो मुंह से एक फूम सा, एक जाग सा निकलता है. वो एक जाग सा बनता था जब वो उस चट्टान के साथ वो पानी टकराता, तो वहाँ से एक जाग बन जाता था. वो जाग निकलता था, एक फोम निकलता था. Flakes of clouds in the blue sky looked like bits of cotton wool. जो बादल के कुछ टुकड़े आसमान पे थे, तो वो ऐसे दिख रहे थे जैसे वो छोटे छोटे टुकड़े कॉटन, जो रुई उस कॉटन के वो छोटे छोटे टुकड़े लगते थे. Close to my chosen spot, I noticed a girl of very tender age grazing the cattle. तो जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे एक नज़दीक ही वहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा, एक छोटी लड़की को देखा. तो वो अपनी मवेशियों को, अपने मवेशियों को चराती थी, घास चराती थी. तो समथिंग वाज इट द कूल ब्रीज सेंट मी डोजिंग. तो जो वो वहाँ पे वो ठंडी हवा ही चल रही थी, तो मुझे वो नींद सी आई. वहाँ पे मुझे हल्की सी नींद सी आई. After a spell of dozing, I was startled to find the girl sitting close to me. तो जब मैं उस नींद से जागा, तो मैं हैरान हो गया कि उस लड़की को देख के वो मेरे सामने बैठी हुई थी, वो मेरे पास में ही बैठी हुई थी. तो जब मैं नींद से जागा, तो मैंने उस लड़की को अपने नज़दीक पाया, अपने साइड में पाया. Seeing me sit up with a start, she got a bit embarrassed, and pulling the end of her dupatta on her head, she said, I have been watching you all these days and wondering who you are. जब उसने लड़की ने मुझे खड़ा होते हुए देखा, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने सर पे दुपट्टा रखते हुए बोली, मैं
आपको पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ और मैं हैरान हूँ कि आप कौन हैं। The village folk told me strange stories about you. I also thought you would be like one of those fellows. That's why I saw you for the first time. I hid behind the tree. गाँव के लोग मुझे अपने बारे में मुझे आपके बारे जो गाँव के लोग मुझे लड़की उसको बोल रही है कि गाँव के लोग मुझे आपके बारे में अजीब सी कहानियाँ बताते थे। मैंने मैंने भी सोचा मैं मैंने भी सोचा आप इन लोगों की ही तरह होंगे, इसीलिए जब मैंने आपको पहली बार देखा मैं पेड़ के पीछे छुप गई। मैंने सोचा मैं मैंने सोचा कि मैं अपने आप को छुपाऊंगी, आपको चुपके से नोटिस करूंगी। I thought that I would break your head with a stick if you advanced towards me. मैंने सोचा मैं आपका सर छड़ी से फोड़ दूंगी अगर आप मेरी तरफ आए। But why? I asked surprisingly. लेकिन मैंने हैरानी से पूछा But why? लेकिन क्यों? मैंने पूछा हैरानगी के साथ। आथर उसे बोल रहा है कि लेकिन क्यों? हाँ, हैरानगी से आथर ने उसको बोला कि क्यों आप मेरा सर फोड़ती। रेस्ट we will discuss in next video.